यह दूसरे ग्रह से आई हुई एक पानी की बूंद जैसी दिखने वाली जांच करने वाली ड्रोन थी। इसके सिर के किनारों से लेकर पूंछ तक की सतह एकदम चिकनी, शीशे जैसी चमकदार और बिना किसी जोड़ की थी। इसका घनत्व इतना अधिक था कि दुनिया में मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा था। धरती पर वैज्ञानिकों ने इसका डोर ओपन करने की लाख कोशिश की, लेकिन इसके सतह पर एक हल्की सी खरोंच तक नहीं डाल पाए। वैज्ञानिक पूरी तरह असमंजस में थे तब तक जब तक कि यह दक्षिणी सागर में नहीं दिखी। दरअसल डेविड नाम का एक क्यूरियस लड़का जैसे ही ड्रोन को देखने पहुंचता है, इसके निचले हिस्से से अचानक पिघलकर एक तैरता हुआ सीढ़ीनुमा रास्ता बाहर आ जाता है। पहली नजर में अंदर सब खाली था, लेकिन जैसे ही डेविड उस जहाज में दाखिल हुआ, जमीन से धीरे धीरे एक छाया उठने लगी और सामने एक स्मार्ट एआई सिस्टम प्रकट हुआ। यह सिस्टम सीपीयू की तरह था, जो इस जहाज को पूरी तरह नियंत्रित करता था। जहां तक इसके पृथ्वी पर आने की वजह की बात है, वो एक लंबी कहानी है। फिलहाल सबसे जरूरी काम था सरकारी सेना से बचना, जो इसका पीछा कर रही थी। डेविड यह नजारा देखकर घबरा गया और तुरंत एआई को आदेश दिया कि डोर बंद करो। डोर बंद करके जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कुछ सेकंड बाद जहाज ने काले रंग की तेज रोशनी और बिजली जैसी चमक छोड़ी, जिससे मुख्य द्वार के लॉक खुल गए। ये देख लोग डरकर पीछे हट गए, क्योंकि इस वक्त कोई भी तकनीक जहाज की बाहरी परत को तोड़ नहीं सकती थी। डेविड ने नया आदेश दिया, इन सैनिकों से पीछा छुड़ाओ। एआई ने आदेश सुनते ही सीधा 10 गुना सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर उठते हुए पलक झपकते ही जहाज को बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। डेविड यह देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे मैंने कहा था जमीन पर पीछा छुड़ाओ, ये ऊपर आसमान में भेजने का क्या मतलब है? एआई ने आदेश मानते हुए फिर उसी स्पीड से सीधा नीचे धरती पर वापसी की। डेविड इसकी रफ्तार देखकर दंग रह गया। तभी एआई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस लो लेवल स्पीड है, मैं तो इससे भी कई गुना तेज उड़ सकता हूँ। डेविड का कौतूहल बढ़ा और उसने इसे आजमाने की इच्छा जताई। एआई ने जहाज का आकार बदलकर उसे एक पानी की बूंद जैसा उद्दन यान बना दिया और पल भर में बस एक पलक झपकते जहाज पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। अब एआई ने अपनी असली कहानी सुनाई। वो फेलोंग ग्रह का एक जांच ड्रोन है, जिसका काम है ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से जीव जंतु के नमूने इकट्ठा करना, फिर उनका अध्ययन करके उन्हें उनके ग्रह पर वापस भेजना, बिना किसी को पता चले। डेविड उसका चुना हुआ मानव नमूना था। अत्यधिक प्रकाश गति से उड़ान के कारण जहाँ डेविड के लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते, वहीं पृथ्वी पर 8 साल गुजर चुके थे। उनके ग्रह के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के इंसान निचले स्तर के जीव हैं, जिनका मस्तिष्क केवल 10% क्षमता का ही उपयोग करता है। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर इस कमजोर दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भरी जाए तो क्या होगा। उन्होंने स्टारवे प्रोग्राम को डेविड के दिमाग में डाल दिया। परिणाम यह निकला कि मानव मस्तिष्क इस प्रोग्राम को नियंत्रित नहीं कर पाया और यह स्वतः चलने लगा, जिससे डेविड के दिमाग से तरह तरह की जानकारियां बाहर निकलने लगी। असल में एआई इसी प्रोग्राम के जरिए ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करता था, लेकिन जब वह डेविड को वापस पृथ्वी छोड़कर जाने लगा तो गलती से एक बिजली के टॉवर से टकरा गया। भारी विद्युत धारा ने प्रोग्राम को क्षतिग्रस्त कर दिया और एआई की यात्रा रुक गई। अब उसे आगे बढ़ने के लिए डेविड के दिमाग में मौजूद जानकारी को पूरा करना जरूरी था। ये तो आसान शर्त थी, लेकिन डेविड ने कहा, पहले मुझे घर पहुंचा दो। इसी बीच सरकारी सेना फिर से लोकेशन ट्रैक कर उनके पीछे आ गई। डेविड ने एआई से कहा, चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां सेना हमें कभी न ढूंढ सके। एआई ने आदेश मानते ही सीधा गहरे समुद्र में गोता लगा दिया और सच में ये तरीका काम कर गया। इस मौके का फायदा उठाकर एआई ने डेविड के दिमाग से जानकारी पढ़ना शुरू किया और फिर डेविड ने अपनी